हेलो एवरीवन। पार्ट नंबर 2 इस तरह से स्टार्ट होता है कि शिरासे के माइंड में बार बार कुरोसाकी और वो लड़की ही आए जा रही थी। वो सोच रही थी कि आखिर इतनी क्लोज उससे कौन सी लड़की हो सकती है। वो तो इतना शाय और इंट्रोवर्ट दिखता है और वो शॉप पर भी काफी खोई खोई सी दिखाई दे रही थी। इतने में लूकुन उसके पास आता है और कहने लगता है क्या मन ही मन में कुछ परेशान दिखाई दे रही है, क्या कोई लव अफेयर का प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई मशवरा चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन वो उससे तुरंत ही नो कर देती है। पर यहाँ पर वो एक दफा फील करती है कि लूक उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही ब्राइट है, लेकिन मुझे तो लूक उन पर शक हो रहा है, जैसे वो कोई हकीकत छुपाने की कोशिश कर रहा हो। अब इसी के साथ ही हमें दिखाते हैं कि एक्चुअली वो लड़की और कोई नहीं बल्कि कुरोसाकी के नॉवल पर बनने वाली मूवी की हीरोइन है। इनफैक्ट वो कुरोसाकी को जानती भी थी, उसकी काफी बड़ी फैन थी, उसके नॉवेल्स पढ़ती थी। तो 2-3 मुलाकातों में ही वो इतनी एक्सट्रोवर्ट थी कि कुरोसाकी से दोस्ती लगाने की कोशिश कर रही थी। और बस इन दोनों को इकट्ठे देखकर शिरासे ने कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। उस फीमेल लीड का नाम आरिसो था। आरिसो फील करती थी कि जब भी वो करीब आती थी कुरोसाकी उससे दूर चला जाता था, और यही बात वो उसके असिस्टेंट से भी करती है। लेकिन वो कहने लगता है कि एक्चुअली बहुत शाय टाइप का है, अगर ये किसी से घुलता मिलता है या फ्रेंडशिप करता है तो मेरे अलावा सिर्फ एक ही गर्ल है जिसका एक दफा इसने स्पीच में भी जिक्र किया था, और आज वो आने भी वाली है यहाँ पर कुछ डिलीवरी करने के लिए। और फिर थोड़ी ही देर बाद शिरासे अपने शॉप की डिलीवरी लेकर वहां पर पहुंच जाती है। एक्चुअली उन लोगों ने शिरासे की शॉप से सारे क्रू मेंबर्स के लिए खाना ऑर्डर कराया था, और यही देने के लिए वो वहां पर पहुंची हुई थी। जब वो कुरोसाकी को देखती है तो सोचने लगती है कि इस ड्रेस में कितना हैंडसम लग रहा है। और फिर जैसे ही शूट स्टार्ट होता है तो उस टाइम पर कुरोसाकी की तो हालत ही खराब हो जाती है। 1-2 सिंपल से सेंटेंसेस बोलने थे उसने अपनी स्पेशल अपीयरेंस में, लेकिन वो भी उसे ढंग से बोले नहीं जा रहे थे, वो बार बार कट करा रहा था। तो बस सारे लोग ब्रेक ले लेते हैं। कुरोसाकी बहुत डाउन फील कर रहा था, लेकिन इतने में शिरासे उसके पास आती है। वो कहने लगता है मुझे लगता है मैं यहाँ पर फिट नहीं करता, मैं सबको परेशान कर रहा हूँ। लेकिन शिरासे उससे कहती है कि तुम्हारी ये स्पेशल अपीयरेंस तुम्हारे फैंस को बहुत खुशी देगी, और तुम्हें वो बात याद है ना जो मैंने स्पीच से पहले तुम्हें बोली थी, बस वही करो जो तुम्हारा मन कहता है। और हाँ, ये याद रखना कि अगर तुम अच्छा परफॉर्म करोगे तो मुझे तुम पर गर्व फील होगा, मुझे डिसअपॉइंटेड मत करना। और बस ऐसा ही होता है। वो उसकी बातें सुनकर एक दफा फिर से हिम्मत में आ जाता है, और अब की बार जो उसने अपना सीन कराया था वो बहुत अच्छा बोला था। और इसी सीन में ही फिर आरिसो भी एंट्री करती है, और यहाँ पर जैसे ही शिरासे उसे देखती है तो पता चलता है कि ये तो एक एक्ट्रेस थी। अब उसे तसल्ली होने लगती है कि जरूर कोई काम की बात होगी, तभी तो ये कुरोसाकी के इतने क्लोज हो रही थी। शूट के बाद वो दोनों इकट्ठे खड़े हुए थे। शिरासे उन्हें दूर से खड़े देख रही थी, और उसी टाइम पर और भी कुछ गर्ल्स गुजरती हैं जो उन दोनों को देखकर गॉसिप करने लगती हैं कि ये दोनों इकट्ठे कितने अच्छे लग रहे हैं, काश इनका रियल लाइफ का कपल बन जाए। वो दोनों एग्जैक्टली मैचिंग लग रहे थे, अपनी एजेस में भी, अपनी पर्सनैलिटी और फाइनेंशियल स्टेटस में भी। और बस यही सुनते ही शिरासे की तो तबीयत खराब होने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद मैं एक अच्छा मैच हूँ ही नहीं, और कुरोसाकी थोड़े दिनों बाद मेरे से दिल भरने के बाद मुझसे मूव ऑन कर जाएगा। अब शिरासे उन दोनों को इकट्ठे देखकर वहां से जाने वाली थी कि इतने में कुरोसाकी उसको देख लेता है और फिर उसे रोकता है। उससे कहता है कि तुम्हारे आने की वजह से मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ है, और शायद यही वजह है कि मैंने शूट इतने अच्छे से करा लिया है। और फिर उसके बाद उसका थैंक्स करता है, साथ ही साथ उसका दिया हुआ राइस केक भी खाने लगता है। ये उसे बहुत ही पसंद आया था, और वो सारे क्रू मेंबर्स को भी वहां पर बुलाता है और कहता है कि ये मेरी तरफ से ट्रीट है। और बस इसी बहाने शिरासे की बेकरी की प्रमोशन भी चल रही थी। वो तो बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कोई था जो बहुत ही जेलसी में पड़ चुका था, और वो आरिसो थी जो इन दोनों को इकट्ठे देखकर बर्दाश्त कर ही नहीं सकती थी। और बस फिर वो ये बात मन में रखती भी नहीं है। एक दफा शिरासे को अकेले में देखती है तो उसे अपने पास बुला लेती है। उससे कहती है कि कुरोसाकी के ज्यादा क्लोज होने की जरूरत नहीं है। अगर कुरोसाकी का एक भी स्कैंडल इस टाइम पर बाहर निकल गया तो पूरी मूवी बर्बाद हो जाएगी। तुम समझ भी सकती हो कितना नुकसान होने वाला है। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा और कुरोसाकी के लिए भी कि अगर तुम उससे फासला रखोगी। लेकिन शिरासे को ये सारा कुछ सुनकर बहुत बुरा फील हो रहा था। वो बार बार उसे नीचा दिखा रही थी। वो उसे कहने लगती है कि तुम्हारे कहने पर मैं कुरोसाकी से फासला नहीं रखने वाली। और बस आरिसो इतनी एरोगेंट थी कि तुरंत ही हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हारी औकात ही क्या है, और तुम्हें इतना भी बता दूं कि कुरोसाकी को मैं तुमसे छीन कर ही रहूंगी, देख लेना। अब इसके बाद बेचारी शिरासे तो परेशान ही हो जाती है। उसकी लव लाइफ अभी स्टार्ट हुई ही नहीं थी कि अंदर विलन भी एंटर हो गई थी। और फिर इसके साथ ही उसका मूड और भी खराब हो जाता है जब उसे पता चलता है लूकुन उसे एक फोटो दिखाता है। इंस्टा पर, सोशल मीडिया पर लोग बातें बना रहे थे
कहने लगते हैं कि आरिसो की और कुरोसाकी की काफी अच्छी दोस्ती हो गई है शूट के बीच और लगता है कि ये लोग एक कपल भी बनने वाले हैं। बस इसी तरह की बातें हो रही थी और फैंस इनके कपल को बहुत पसंद कर रहे थे। ये देखते ही शिरासे का और भी दिल टूट जाता है। इनफैक्ट ये सारा कुछ और कोई नहीं बल्कि आरिसो खुद ही करा रही थी ताकि शिरासे को कुरोसाकी की लाइफ से दूर कर सके और एक पब्लिक प्रेशर भी जमा सके। इतने में कुरोसाकी शिरासे को मैसेज करता है, कहता है मैं तुम्हारे घर के करीब ही हूँ, मुझसे मिलने के लिए आओगी? और वो तुरंत ही एक बहाना करके घर से बाहर जाती है। दूर से किसी को दौड़ते हुए आते देखती है तो पता चलता है कि वो कुरोसाकी ही था। उसने खुद को अच्छे से कवर किया हुआ था, लेकिन शिरासे कहने लगती है कि तुम फिक्र ना करो, मेरे घर के इर्द गिर्द इतने कोई लोग नहीं फिरते, रिपोर्टर्स तो आजकल दिखते भी नहीं। और बस ये सुनते ही कुरोसाकी तो इतना इजी हो जाता है कि उसके कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गया था और उसके इतना करीब आने से शिरासे की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो कहने लगती है कि इतना भी इजी फील ना करो। अब कुरोसाकी उससे कहने लगता है कि हमारा शूट रैप अप हो रहा है और एक लास्ट मीटअप है, मैं उसमें डायरेक्टर के बिहाफ पर तुम्हें भी इनवाइट करने के लिए आया हूँ। ये सुनते ही शिरासे को लगने लगता है कि शायद मैं उस दुनिया में फिट नहीं होती, लेकिन वो उससे कहता है कि तुम आना, तुम्हारे आने से मुझे खुशी मिलेगी और कॉन्फिडेंस भी। शिरासे तो काफी परेशान थी उन र्यूमर्स की वजह से, लेकिन लगता है कि कुरोसाकी को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था या फिर वो सोशल मीडिया को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता था। उसने इस बारे में शिरासे से कोई बात नहीं की थी और इस मुलाकात के बाद शिरासे तो इतनी परेशान और नर्वस रहती है कि पूरी रात सोई ही नहीं थी और बैठकर राइस केक ही बनाती रहती है और नेक्स्ट डे प्लेट भर कर राइस केक अपने भाई को खाने को कहती है। वो समझ जाते हैं कि जरूर कोई परेशानी थी और ये पूरी रात सो नहीं सकी। अब नेक्स्ट डे वही पार्टी थी और यही अटेंड करने के लिए शिरासे जाती है। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी और यहाँ पर वो देखती है कुरोसाकी और आरिसो दोनों इकट्ठे खड़े होकर फोटोशूट भी कराते हैं और गेस्ट्स को चीयर भी करते हैं। ये सारा कुछ देखकर शिरासे को फिर से डाउन फील होता है। वो बहुत लोनली सी थी, उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं था, उसे अनफिट लग रहा था। लेकिन कुरोसाकी जैसे उसे देखकर उसके करीब आना चाह रहा था, आरिसो बीच में आ जाती है और उनको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। बस ये देखकर शिरासे सैड होती है और बाहर चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद आरिसो उसके पास आती है और कहने लगती है कि मैंने तुम्हें बोला था ना, अभी तो मैंने कोई एफर्ट ही नहीं की और देखो दुनिया ने मुझे और कुरोसाकी को एक कपल भी बना दिया है। अब देखना मैं उसे तुमसे कैसे छीनती, वो मेरे बाजू में आकर खड़ा होगा और तुम सिर्फ देखती ही रह जाओगी। शिरासे बहुत सैड फील कर रही थी और इसके साथ साथ आरिसो कुछ और बातें भी करती है। कहती है कि वैसे तो मैंने उसकी पर्सनैलिटी को देख लिया है, दूर से देखने में उसके नॉवेल्स, उसकी पब्लिसिटी सारा कुछ बहुत अच्छा लगता था। वैसे वो रिच और हैंडसम भी है, पर करीब से देखे तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत बोरिंग है। पर फिर भी तुम्हारे से कंपटीशन में मैं उसे तुमसे छीन कर ही रहूंगी। शिरासे अपनी इंसल्ट बर्दाश्त कर सकती थी लेकिन कुरोसाकी की नहीं। इस बात पर वो उससे लड़ने लगती है और वो भी उसके ऊपर एकदम ड्रिंक फेंकने ही वाली थी कि बीच में कुरोसाकी आ जाता है। उसने शिरासे को बचा लिया था। आरिसो को लगा था कि शायद इसने हमारी बातें नहीं सुनी। वो झूठ बोलती है कि मेरे से गलती से ड्रिंक स्पिल हो गई थी और इसके साथ ही वो लोग अंदर जाते हैं। आरिसो उससे कह रही थी कि लोग हम दोनों को एक कपल समझते हैं, तो क्यों ना हम आज कुछ अनाउंसमेंट कर दें, हमारी मूवी के लिए अच्छी होगी। कुरोसाकी अंदर जाता है, जो पहले इतना शर्माता था तुरंत ही अपने हाथ में माइक पकड़कर बड़े कॉन्फिडेंस से बोलने लगता है। कहता है कि मैं एक चीज पब्लिक करना चाहता हूँ, लोग मुझे और आरिसो को एक कपल समझते हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स हैं। वैसे भी मैं तो इतना बोरिंग सा पर्सन हूँ, आरिसो को कैसे डिजर्व कर सकता हूँ। और बस आरिसो काफी शर्मिंदा होती है। इसके साथ ही वो कहने लगता है कि पत्थरों पर फूल तो उग सकते हैं, लेकिन जो लड़की मेरे मन में है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था अपनी लास्ट स्पीच में, मैं उसके अलावा और किसी से प्यार नहीं कर सकता। अब उसके बाद वो जाकर आरिसो से अकेले में मिलता है। वहाँ पर वही लव गुरु एडिटर भी पहुंचा हुआ था। वो लोग आरिसो को समझाते हैं कि सारा कुछ करने से तुम्हें भी नुकसान होगा, ये मूवी तुम्हारी भी है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम लोग इस सब के बाद एनिमी बनने की बजाय गुड टर्म्स में रहो। और कुरोसाकी भी उसे सीधे सीधे शब्दों में कह देता है कि अगर तुमने शिरासे से दुश्मनी ली तो मैं तुम्हें खुद का दुश्मन समझूंगा। और बस इसी के साथ ही आरिसो वहाँ से चली जाती है। अब कुरोसाकी आता है और शिरासे को अपने साथ गाड़ी में बिठाता है, उसे सॉरी करता है कि आज का दिन तुम्हारे लिए काफी डिफिकल्ट रहा होगा। और वो तो रोने वाली हो गई थी क्योंकि आरिसो ने उसे बहुत हर्ट किया था। इतने में कुरोसाकी उसे हक करता है और कहता है कि जब भी मुश्किल में हो तो मैं हूं ना, तुम मेरे शोल्डर पर लीन कर सकती हो। वो हर्ट थी क्योंकि वो खुद को और लोग भी उसे कुरोसाकी के काबिल नहीं समझते थे, लेकिन वो कहने लगता है कि अगर तुम मेरी रियल फीलिंग्स को देखो तो
मेरी नजरों में प्यार तुम्हारे लिए ना कभी कम होगा और ना ही तुम्हारी रिस्पेक्ट। मैं हमेशा तुम्हारी ऐसे ही केयर करूंगा। वेल अब यही वो मोमेंट था कि जेलसी की वजह से शिरासे को समझ आ गई थी कि उसकी फीलिंग्स बदल चुकी हैं। अब कुरोसाकी सिर्फ उसका फ्रेंड नहीं रहा बल्कि वो उसे लव करने लगी है। यही बात वो अपने फ्रेंड से शेयर करती है और उनसे कहती है कि मैं कैसे कन्फेस करूं। उसकी फ्रेंड बहुत अच्छे से उसकी ट्रेनिंग करती है और कहती है कि वैलेंटाइंस डे आने वाला है, उसे डेट पर बुलाओ। अब शिरासे स्कूल से छुट्टी के टाइम पर बहुत नर्वस से जा रही थी और मन ही मन प्रैक्टिस कर रही थी कि वो कुरोसाकी को अब देखेगी तो उसे कैसे डेट पर बुलाएगी। इतने में वो किसी से टकरा जाती है और वो कुरोसाकी ही था जो उसे स्कूल से पिक करने के लिए आया हुआ था। वो उसे देखते ही एकदम ब्लश करने लगती है और वो अपने सिर से उसके सिर को जोड़कर देखने लगता है कि कहीं से फीवर तो नहीं, ये इतनी रेड क्यों हो रही है। और फिर बस कहीं ना कहीं से उसमें हिम्मत आ ही जाती है। वो उससे कहने लगती है कि 14 फेब को क्या तुम मेरे साथ एक जगह आउटिंग पर जाओगे, क्यों ना हम अम्यूजमेंट पार्क की एक डेट पर चलें। ये सुनते ही कुरोसाकी बहुत खुश हो जाता है, जबकि शिरासे सोचने लगती है कि मैं उसके लिए क्या बनाऊं, कौन सा गिफ्ट दूं। और बस उसने यही फैसला किया था कि वो अपने हाथ से बनी हुई एक चॉकलेट उसे गिफ्ट में देगी। और लूकुन भी ये सारा कुछ सुन रहा था और उसकी प्लानिंग को देख वो भी मन ही मन कुछ प्लान करने लगता है। अब फाइनली वो दिन आ जाता है। सबसे पहले तो कुरोसाकी ने खुद को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ था, लेकिन शिरासे उससे कहने लगती है कि इस तरह से तुम लोगों को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। वो अपना कवर उतारता है और उसके बाद उनकी डेट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर उन दोनों ने हाथ भी पकड़े हुए थे और उसके बाद वो दोनों मैचिंग हेयर बैंड्स भी लगाते हैं। वो दोनों इकट्ठे बहुत अच्छे लग रहे थे। उन्होंने एक साथ बहुत सारी राइड्स ली थी, सेल्फीज बनाई थी और इकट्ठे बहुत सारा खाना भी खाया था। इस डेट में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि जब शिरासे उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जब कभी भी कुरोसाकी उसके करीब आता था उसे पता चल चुका था कि ये प्यार का इजहार करने का समय आ चुका है। इतने में कुरोसाकी बैठकर उसे बताने लगता है कि मैं जब हाई स्कूल में था तब एक दफा अम्यूजमेंट पार्क में आया था, लेकिन यहाँ बैठकर सिर्फ और सिर्फ मैंने बुक्स रीडिंग की थी। मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं था, सब लोग मुझे बोरिंग कहते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे मिलने के बाद मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे साथ हंसूं, खेलूं, एंजॉय करूं। ये सुनते ही शिरासे उससे कहती है कि मैं लाइफ में हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और इसके साथ ही उसे वो गिफ्ट देती है और बताती है कि क्या तुम ये एक्सेप्ट कर सकते हो। ये मेरे प्यार का इजहार है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। लेकिन इसी के साथ ही उन्हें लगता है कि पीछे मौजूद कुछ लोग उनकी फोटोज लेने वाले थे कि इतने में वो वहां से भागने की करते हैं और भागते भागते एक पॉइंट पर पहुंचते हैं। शिरासे तो सैड हो गई थी, उससे कहने लगती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं तुम्हारी लाइफ को एक ट्रबल में डाल रही हूँ। लेकिन वो उससे कहने लगता है कि तुम्हारे प्यार के इजहार से बढ़कर मेरे लिए और क्या होगा, इसको ट्रबल तो मत बोलो। और बस वो उसे चीयर अप कर देता है। इसके साथ ही वो लोग जैसे ही गिफ्ट खोलते हैं तो पता चलता है कि उस चॉकलेट में हार्ट तो बिल्कुल टूटा हुआ है और ये किसी और ने नहीं बल्कि लूकुन ने ही किया था। इसे देखकर साफ पता चलता है कि उसके कोई ना कोई हिडन मोटिव्स हैं। अब फाइनली वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके थे और कुरोसाकी अपनी गर्लफ्रेंड को पहली किस करता है। और इसी के साथ ही पार्ट नंबर 2 खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।